मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 क्या है? भारत के अंदर मेंटल हेल्थ एक्ट की शुरुआत 1987 में हुई थी। पूरी दुनिया में करीब 45% लोग ऐसे हैं जिनको डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। इसके अलावा 44% लोग ऐसे हैं जिनको एंग्जाइटी डिसऑर्डर के आसपास माना जाता है। किशोरों के अंदर जो है किस तरह के डिसऑर्डर्स है, किस तरह के मेंटल हेल्थ के इश्यूज है, स्कूल्स के अंदर बच्चे क्या फेस करते हैं, बहुत सारे ऐसी समस्याएं हैं मेंटल हेल्थ को लेकर के दुनिया में लोग ग्रसित हैं। आज हम इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट, इंडिया के अंदर कौन कौन से कानून हैं, धाराएं हैं, या मेंटल हेल्थ की स्कूल्स एजुकेशन में क्या स्टेटस है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि मेंटल हेल्थ से कैसे हम निकल सकते हैं, इसका निवारण क्या हो सकता है। साथियों, यहाँ पे जो है अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ को लेकर के, तो आज आप सभी लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे। डिप्रेशन क्या है, सुसाइड क्या है, एंग्जाइटी क्या है, और यूएनसीआरपीडी क्या है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का क्या पहल है, या यूनिसेफ इसके अंदर क्या करती है। मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 जो इंडिया का है, इस फैक्ट के बारे में भी हम बातें करेंगे। साथियों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला जो पॉइंट है, मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछता है मेंटल हेल्थ क्या होता है, तो मेंटल हेल्थ को नॉर्मली जो है ऐसा माना जाता है जैसे कि पूरी दुनिया में एक बहुत ही कोई टैबू है, या कोई भयावह या कोई खतरनाक चीज़ है, या एक स्टिग्मा के तौर पे माना जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो मेंटल हेल्थ एक्ट है, या मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम है, जो एक्ट में लिखा गया है, कानून में लिखा गया है कि मेंटल हेल्थ वैसी ही प्रॉब्लम है जैसे हमारी शारीरिक प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि किसी को जुकाम हो गया, बुखार हो गया, टीबी हो गई, मलेरिया हो गया, ये एक नॉर्मल जो शारीरिक प्रॉब्लम होती है, उसी से रिलेटेड कुछ मेंटल हेल्थ की भी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन में है, डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है, तो ये कुछ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। अब किसी को एंग्जाइटी ना हो, किसी को डिप्रेशन ना हो, किसी के लाइफ में टेंशन ना आए, या इमोशनल वेलबीइंग के लिए जो हम काम में करते हैं, वो जो है उसके मेंटल हेल्थ के अंतर्गत आता है। मानसिक रूप से स्वस्थ रहना या मानसिक स्वास्थ्य की कैटेगरी में ये चीज़ें मानी जाती हैं। और मानसिक स्वस्थ रहना इंसान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उससे उसके लाइफ में क्वालिटी का डेवलपमेंट होता है, एजुकेशन में डेवलपमेंट होता है, उसके लर्निंग में वृद्धि होती है। अगर ये बच्चों को हो रहा है, या एडोलेसेंट स्टेज में किशोरों को हो रहा है, तो यह जो है एक बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम होती है। पूरी दुनिया के अंदर अगर हम बात करें, तो आप देख सकते हैं 6 से 7% जो जनसंख्या है, कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ से ग्रसित है। मेंटल हेल्थ का मतलब कहीं ना कहीं वो फिट नहीं है मानसिक रूप से अपने लाइफ को ठीक तरीके से चलाने के लिए, माना जाता है ऐसा। तो ये एक स्टैटिस्टिकल डेटा है। मैं पहले आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स के बारे में बता दूं कि पूरे दुनिया में क्या आंकड़ा है मेंटल हेल्थ को लेकर के, क्या गणना है, कितने लोगों को किस किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है, एजुकेशन में या स्कूल में किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। थोड़ा सा मैं आपका ध्यान यहाँ पे ले आना चाहता हूँ। अगर हम देखें साथियों, तो अगर 2017 के मेंटल हेल्थ की एक्ट की बात करूँ, भारत देश में जो है मेंटल हेल्थ एक्ट की जो शुरुआत मानी जाती है, वो 1987 से मानी जाती है। पहली बार भारत के अंदर जो है यहाँ पे एमएचए एक्ट आया, मेंटल हेल्थ एक्ट आया, और यहाँ पे एक कानून बना कि भारत के अंदर जितने भी लोग मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, उनके लिए कार्य होना चाहिए, उनके स्वास्थ्य के लिए काम होना चाहिए। मेंटल हेल्थ के हॉस्पिटल्स ओपन किए गए। उसके बाद इसको रिवाइज किया गया 87 के बाद, 1997 में फिर एक्ट को रिवाइज किया गया। और रिसेंटली जो है भारत के अंदर 2017 में जो है मेंटल हेल्थ एक्ट रिवाइज हुआ है। और मेंटल हेल्थ एक्ट का मतलब कि कोई भी इंसान, आप लोगों ने देखा होगा, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है, तो उसको केयर करने के लिए, उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए भी बहुत सारे प्रोसेस है, या बहुत सारे लोग मेंटल हेल्थ के से जो लोग ग्रसित होते हैं, वो लोग जो है जल्दी से हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते हैं, या समाज जो है क्या सोचेगा, या एक स्टिग्मा के तौर पे लेते हैं। तो हम ऐसा कहेंगे कि इस एक्ट में लिखा गया है कि किस तरह से जो है मजिस्ट्रेट रहे इसके अंदर इंटरवेंशन करेंगे, या इसके अलावा डॉक्टर्स जो मेंटल हेल्थ के वो कैसे इंटरवेंशन करेंगे, समाज से कौन कौन लोग होंगे, इसके अंदर ढेर सारे लोग जो है शामिल होते हैं। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 2017 में जो है भारत के लिए देखेंगे 197.3 मिलियन लोगों को मानसिक स्वास्थ्य की स्थितियों से जो है की देखभाल की आवश्यकता है। मतलब ये एक आंकड़ा है कि 197 लोग, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 197 लोग जो है बहुत ही गंभीर तौर पे जो है मानसिक स्वास्थ्य के शिकार हैं, या मानसिक स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा माना गया कि 197 मिलियन का आंकड़ा जो बता रहा है कि 197 मिलियन लोगों को कहीं ना कहीं हल्की फुल्की मानसिक समस्याएं हैं, या गंभीर भी हो सकती है। तो
इन लोगों को देखभाल की जरूरत है। आप लोग जानते हैं कि लाइफ स्टाइल बहुत तेजी से लोगों की बदल रही है, जो कि उनके मानसिक स्वास्थ्य पे गहरा असर डाल रही है। अगर हम भारत के इस आंकड़े को देखें तो कैसे हम मानसिक स्वास्थ्य की दिशा में कदम डाल रहे हैं, तो यहाँ पे यूएनसीआरपीडी है। यूएनसीआरपीडी जो है, यूनाइटेड नेशंस का एक कन्वेंशन हुआ था, जिसपे भारत ने भी हस्ताक्षर किया था कि जो डिसेबिलिटी है, जो विकलांगता है, तो उसके अंदर जो मानसिक हेल्थ से रिलेटेड जो विकलांगता है, वो यूएनसीआरपीडी एक्ट के अंतर्गत आता है। और यूएनसीआरपीडी जो है, यहाँ पे उनके अधिकारों के लिए जो है रक्षा करेगा। जैसे भारत देश में डिसेबिलिटी एक्ट है 1995 का, पीडब्ल्यूडी एक्ट है, या 2016 का आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है। उसी में जो है ये यूएनसीआरपीडी के अंतर्गत भारत जो है प्रतिबद्ध है कि अपने देश के अंदर जितने भी लोग मानसिक स्वास्थ्य से ग्रसित लोग हैं या उनकी समस्या है, उस पे जो है हम उनकी देख रेख करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे। तो यूएनसीआरपीडी जो है, इसको हम यूएनसीआरपीडी के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा सा एक स्टेटिस्टिकल डेटा और लेते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि जो यूथ लोग हैं या स्कूल्स के अंदर, एजुकेशन के अंदर किस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे आपको एक आइडिया लगेगा। आप देख सकते हैं कि करीब 50% ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं एजुकेशन के अंदर जो है, या कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर जो है मानसिक स्वास्थ्य से उनको समस्या हो रही है। पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, उनको जो है मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे जो है 50% जो है स्टूडेंट्स, या 50% जो है इनकी आबादी है जो स्टूडेंट्स की है, कहीं ना कहीं मेंटली इल हैं या मेंटल हेल्थ से चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, ये छोटा आंकड़ा नहीं है। 30% लोग ऐसे हैं, आप देखेंगे कि स्कूल के कार्यों से संबंधित जो है, उनके अंदर जो है मानसिक स्वास्थ्य की समस्या मानी गई है। और आप देखेंगे कि 7% ऐसे पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, जो अपने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की शिकायत करते हैं। मतलब माता पिता बताते हैं कि मेरे बच्चे को जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड समस्या है। तो ये 7% पेरेंट्स ने भी जो है बताया। या 1 से 7 स्टूडेंट में जो है, आप देखेंगे कि हर 7वें स्टूडेंट में जो है, एक स्टूडेंट को कहीं ना कहीं जो है मानसिक स्वास्थ्य की जो है प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड उसको दिक्कतें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बड़ा फैक्ट दिया हुआ है कि हर 3 में से एक स्टूडेंट जो है, उसको कहीं ना कहीं सीरियस डिप्रेशन है। डिप्रेशन को यहाँ पे अवसाद बोलते हैं। तो मतलब आप देख सकते हैं कि एक डिप्रेशन की भी समस्या स्टूडेंट्स के अंदर कितनी भयावह तरीके से घेर रही है। डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, ये बहुत सारी, या बिहेवियरल डिसऑर्डर है, जो कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य से उभर करके आ रहे हैं बच्चों के अंदर। अब थोड़ा सा और आगे आते हैं, अगर आंकड़े को देखें तो जो किशोरावस्था के बच्चे हैं या जो एडोलेसेंस स्टेज के जो बच्चे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आंकड़ा है कि 10 साल से लेकर 19 वर्ष के जो बच्चे हैं किशोरावस्था के, इसमें जो है आप लोग देख सकते हैं कि इस आयु वर्ग में जो है यहाँ पे करीब 13% हिस्सा है। मतलब अगर पूरी आबादी को हम देखें तो उसमें 13% सिर्फ किशोरावस्था के बच्चे हैं। कहीं ना कहीं उनके ऊपर मेंटल हेल्थ, मेंटल सफरिंग, मानसिक समस्याएं जो है घेरी हुई हैं। और ये किशोरावस्था कहीं ना कहीं स्कूल गोइंग है या आप कॉलेज जा रहे हैं, इस तरह से उनके ऊपर मानसिक स्वास्थ्य का एक दबाव बन रहा है। अगर हम किशोरावस्था की बात को आगे बढ़ाते हुए देखें तो इसमें क्या मेन सिम्टम होता है, मेन क्या दिक्कतें होती होंगी, इनको किस तरह से जो है इनको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स आती होंगी। तो इसमें माना गया है कि एक तो व्यवहार से संबंधित प्रॉब्लम है, उनके बिहेवियर में बदलाव है, जैसे चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा होना, या अकेलापन रहना, अकेले में रहना चाहते हैं, या एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, दूसरों के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते हैं, नई परिस्थितियों में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, आर्थिक परिस्थितियों से जो है कहीं ना कहीं जूझ रहे होते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं एक उनकी इमोशंस के अंदर, भावनाओं के अंदर बड़ा तेज़ी से बदलाव लाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से ये एक सिम्टम है जो किशोरों को प्रभावित कर रहा है या उनके मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे किशोरों में जो है इस बीमारी का जो मेन कारण माना गया है अक्षमता का जो है, इसमें ज़्यादातर जो है डिप्रेशन और एंग्जाइटी माना गया है। डिप्रेशन और एंग्जाइटी जो है एक बहुत ही प्रमुख कारण है पूरी दुनिया में। डिप्रेशन जो होता है ये सुनने में तो बहुत ही आसान लगता है, लेकिन डिप्रेशन जो होता है ये एक तरह से समस्या है। या एंग्जाइटी की अगर हम बात करें तो ये है क्या चीज़, डिप्रेशन और एंग्जाइटी एक स्टेज है। जैसे कि मान लीजिए आपको धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, दबाव जो है बढ़ता जा रहा है, तो वो धीरे धीरे एंग्जाइटी में कन्वर्ट होता है।
और एंग्जाइटी जब धीरे धीरे बढ़ती रहती है, एंग्जाइटी को जो है दुश्चिंता बोलते हैं, एंग्जाइटी जब बढ़ती जाती है तो बाद में ये डिप्रेशन में कन्वर्ट होता है। और डिप्रेशन भी अगर बहुत धीरे धीरे बढ़ता रहा तो ये सीवियर मेंटल डिसऑर्डर में, मतलब एक तरह से साइकोसिस या जो मनस्ताप की बीमारियां होती हैं उसमें कन्वर्ट होती है, मतलब बहुत ही गंभीर बीमारियों की तरफ हम चले जाते हैं। तो एक तरह से इससे हम किशोरों को बचा सकते हैं अगर उनको सही समय पे हम केयर करें, उनको सुने, या स्कूल्स के अंदर काउंसलर्स को रखें, टीचर्स उनकी सुने, या पेरेंट्स जो लोग सुन रहे हैं सेशन को, माता पिता, उनको भी बहुत ज़्यादा अवेयर रहना अपने बच्चों के प्रति या उनकी समस्याओं के प्रति। टीचर्स हो या पेरेंट्स हो, थोड़ा फ्रेंडली बने, उनको सुने, तो ये प्रॉब्लम को हम उनको मदद कर सकते हैं इससे बाहर निकलने के लिए। और ये कुछ प्रमुख कारण हैं इसमें जो है, अगर देखें तो एक बहुत ही सीवियर या सीरियस प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे सुसाइडल अटेम्प्ट है। आप देखेंगे कि 15 साल से 29 साल के बीच में जो यूथ है, जो नवयुवक हैं बच्चे, सुसाइडल अटेम्प्ट भी यहाँ पे देखा जा रहा है कि 15 साल से 29 साल के बीच में जो प्रमुख जो डेथ का कारण है या एक्सीडेंटल डेथ का जो कारण है उसमें सुसाइड भी एक बहुत प्रमुख कारण है। जैसे कि किसी को कार एक्सीडेंट में हो गया, कोई पानी में डूब गया, कोई बाढ़ में डूब गया, कोई छत से गिर गया, उसी प्रमुख कारणों में से सुसाइड करना भी एक प्रमुख कारण माना जा रहा है आजकल किशोरों के अंदर। तो हम उनको सुसाइडल अटेम्प्ट से बाहर कर सकते हैं। और ये सारे जो आंकड़े हैं मैं यूनाइटेड नेशंस के आधार पे या यूनिसेफ की जो डेटा है उस आधार पे बता रहा हूँ कि दुनिया में या देश के अंदर किस तरह से ये भयावह स्थिति बनती जा रही है। अब इनके बचाव के लिए, रोकथाम के लिए टीचर्स को, पेरेंट्स को, समाज को जो है काम करना पड़ेगा, इनके इमोशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। और भारत के अंदर जो है 2017 में मेंटल हेल्थ एक्ट को रिवाइज किया गया है। मेंटल हेल्थ एक्ट को भी जानना जरूरी है, चाहे आप प्रैक्टिशनर डॉक्टर हो, चाहे आप पेरेंट्स हो, टीचर हो, तो इस तरह से जो है हम इनको बचाव कर सकते हैं। तो आज का जो ये सेशन था साथियों, इसमें हम आपको मेंटल हेल्थ के जो है थोड़ी बेसिक जानकारी देना चाहते थे कि मेंटल हेल्थ की स्थिति क्या है इंडिया के अंदर, मेंटल हेल्थ एक्ट क्या कहता है। और जब हम इसी तरह से नए नए सेशन लाएंगे मेंटल हेल्थ के ऊपर तो हम स्पेसिफिक सेशन लाएंगे, अलग अलग सेशन लाएंगे, डिप्रेशन क्या है या मेंटल रिटार्डेशन क्या है, या अलग अलग हम स्पेसिफिक टॉपिक पे भी वीडियोस लाते रहेंगे जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो कैसी लगी कमेंट भी करके बताइएगा आप लोग, और फीडबैक भी दीजिएगा। आप सभी लोगों के लिए आगे भी हम इस तरह से वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।